जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी प्रेमी एवं सभी संतजन, सभी सखीजन, सभी भक्तजन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे, हरे कृष्ण। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ यह साझा करना चाहूँगा कि आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने का, इन विशेष विशेष प्रश्नों पर चर्चा करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने मन की भी शुद्धि कर सकूं, अपने आप को प्रभु के चिंतन में लगा सकूं, अधिक से अधिक पूज्य गुरुदेव भगवान जी के मुख से भगवान की लीलाओं को स्मरण कर सकूं, सुन सकूं, चिंतन कर सकूं और अपने आप को श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी, हमारी माँ श्री राधा रानी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकूं। इसके लिए हमें हमारी मन की प्रबलता की अधिक आवश्यकता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ पूज्य गुरु जी देव द्वारा बताए गए कुछ शुभ और कुछ अच्छे विचारों को हम आपस में चर्चा करके अपने आप को भगवान श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने मन की जो चिंता है, जो विचार है, उसको और भी प्रबल और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूज्य गुरुदेव जी के, भगवान जी के जो एकांतिक वार्तालाप है, उसमें जो चर्चाएँ होती हैं, उनमें से एक विशेष प्रश्न उठता है और यह प्रश्न केवल एकांतिक वार्तालाप का ही नहीं, हम सभी साधकों के मन में भी उठता है कि जो हम सभी को नाम जप करना है, तो इस नाम जप में हम राधा रानी जी का ये जो नाम जप है, हमारी माता जी का जो नाम जप है, हमारी श्री जी का, हमारी प्रिया प्रीतम जी का जो यह नाम जप है, हम इसमें अपनी रुचि कैसे बढ़ाएँ? अर्थात हम इस सांसारिक जीवन में, संसार के इन भोगों में, संसार के इन जीवनों में, अपनी इंद्रियों के इस वश में जो हमारा अभी तक जीवन चला आया है, इसको हम हटा करके, इन सभी भोगों से हटा करके, इन सभी माया विलापों से हटा करके, नाम जप में अपने आप को और अधिक से अधिक, अत्यधिक से अधिक हम अपने आप को कैसे समर्पित करें? अपने पूरे शरीर को, तन, मन, धन अर्थात रोम-रोम से हमारी नाम जप में रुचि कैसे बढ़े? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे प्रधान जो साधन है वह है क्या है? सत्संग। ध्यान दीजिएगा, नाम जप का उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे प्रधान साधक होता है सत्संग। अर्थात प्रेमी जनों के, जो महापुरुष जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके साथ बैठ कर के सत्संग करना, यानी कि संतों के संग बैठ कर के अच्छी और उचित बातों का ध्यान से सुनना, समझना और स्मरण करना। देखिए, जब हम सत्संग करेंगे, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा, हमारे अंदर उसके लिए तीव्रता जागेगी, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगा, हमारे अंदर और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ता जाएगा। किस चीज़ का? सत्संग सुनने से हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा। उत्साह क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम सत्संग के माध्यम से प्रभु प्रिय प्रीतम जी की जो लीला है उसको सुनते हैं, लीला का ज्ञान होता है। लीला क्या है? प्रभु की लीला क्या थी? प्रभु के कैसे-कैसे कृत्य थे? प्रभु जी के हमारे कैसे-कैसे कार्य थे? हमारे जीवन में, हमारे जीवन को उदारने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए जो महापुरुष जन जो थे हमारे जीवन से, हमारे जीवन से पहले जो महापुरुष जन जो भगवान की सेवा अर्चना में अपना जीवन समर्पित करके अपने आप को, उनके जीवन को प्रभु ने कैसे उदाहरण दिया, अर्थात कैसे उनके जीवन को उदारा, उनके जीवन को सफल बनाए। ऐसे ज्ञान की बातें सुन करके, सत्संग के माध्यम से सुन करके हम अपने अंदर और भी ज़्यादा नाम जप की जो क्रिया है उसको उत्साहित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ सबसे प्रथम आवश्यकता है सत्संग की। दूसरा, अच्छा भोजन। यदि हमारा भोजन अच्छा होगा, तो हमारे अंदर विचार अच्छे आएँगे, हमारे अंदर का भाव अच्छा आएगा, हमारे अंदर की भाव में शीतलता और शांति आएगी। जो भी ब्रह्मचारिक जन हैं, जो भी संत जन हैं, जो भी इस धार्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छा भोजन, अच्छा साथी। अच्छा साथी होना अर्थात आपके साथ, आपके आस-पास का जो माहौल है, जो वातावरण है, वह अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यदि कुसंग हो, अर्थात हमारा साथी ही कुसंगी हो, हमारा साथी ही गलत मार्ग पर चलने वाला हो, गलत राह पर चलने वाला हो, तो हमें भी वह गलत राह पर ही चलाएगा, हमें भी गलत राह और गलत दिशा की तरफ ही वह क्या करेगा? प्रेशर करेगा, हमें फ़ोर्स करेगा, यानी कि हमें उत्प्रेरित करेगा। जिससे कि हमारा चिंतन, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारा विचार यह अचरित्र हो जाता जाएगा। हमारे अंदर की जो चरित्रता है वह बिगड़ेगी, साथ ही साथ हमारा मन, स्वभाव, विचार सब कुछ बिगड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नाम जप की प्रबलता और उत्सुकता को बढ़ाने के लिए सत्संग, साथ ही साथ अच्छा संग करें, संतों की, संतजनों की वाणी सुनें, संतजनों से प्रभु की लीला सुनें, अच्छा आहार लें। सरल भाषा में यदि गुरुजी कहते हैं कि सरल भाषा में देखा जाए, जो ग्रामीण की भाषा होती है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी कि हम जैसा अन्न खाएँगे, जैसा आहार
अर्पित करेंगे, लेंगे, वैसा ही हमारा मन होगा। और सदैव ध्यान रखें कि हम प्रभु के चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित कर रहे हैं, तो सदैव आहार प्रिय प्रीतम जो को भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएँ, उसके बाद उस अपने आप को पवाएँ, अर्थात पहले भगवान को पवाएँ, भगवान को खिलाएँ, भगवान को भोग अर्पित करें और उसके बाद 20 मिनट तक भोग अर्पित होने के बाद ही हम उसको ग्रहण करें। इस तरीके से यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारी और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती जाती है नाम के प्रति, अर्थात नाम जप के प्रति हमारी उत्सुकता और भी बढ़ती जाती है। आचार्य शंकराचार्य जी ने 5 विशेष बातें कही थी, जिनको हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहली यदि कोई बात निकल के आती है, तो वह होती है कुसंग, यानी कि जो हमारा कुसंग है वह नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान दें तो हम अपनी कुसंगता पर ध्यान दें कि हमारा जो संग है वह किस व्यक्ति के साथ है, अच्छा संग है या गलत संग है, तो कुसंग के ऊपर सबसे अधिक ध्यान दें। ठीक, दूसरा, हमें सत्संग अवश्य रूप से सुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सत्संग सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रिया जी की चर्चा होती है, हमारे प्रिय प्रीतम जी की चर्चा जितना अधिक से अधिक सुनेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे मन के अंदर प्रबलता बढ़ती जाएगी, चेष्टा बढ़ती जाएगी, नाम जप करने के प्रति, भक्ति के प्रति, भागवतिक मार्ग के प्रति। तो हम सत्संग सुने, प्रिय प्रीतम जी की चर्चा सुनने के लिए मिलेगा, सबसे पहला कार्य। दूसरा, संग किन व्यक्तियों का करेंगे? तो संग महापुरुषों का करें, महापुरुषों की वाणी सुने, महापुरुषों का विचार सुने। तीसरा, महापुरुषों के विचार पर हमें विचार करना चाहिए, यानी कि जो महापुरुषों से हम बातें सुनते हैं, उनके साथ बैठ कर के उनके जो हम विचार सुनते हैं, उन विचारों पर उन वचनों पर हमें अवश्य रूप से चिंतन करना चाहिए, अवश्य रूप से विचार करना चाहिए। इससे हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम अपने मन के ऊपर ज़ोर देंगे और हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है, वह भी हमसे दूर होगा। उसके बाद हम बात करें, तो अपने विचारों की चिकित्सा करें, यानी कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने विचारों की सबसे पहले क्या करनी चाहिए? चिकित्सा करनी चाहिए। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, यानी कि हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्तियों का जो जो सृजन हो चुका है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर प्रवाहित हो रही हैं, जो चल रही हैं, अभी तक गलत संगत, गलत आहार, गलत आचरण, गलत नियमावली के साथ जो हमने अभी तक अपना जीवन व्यतीत करा है, उसकी वजह से हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, हर क्षण हमें अपने विचारों पर हमेशा नियंत्रित करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। जब भी हमें ध्यान आए, नहीं हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत चीज़ है। हमारा ध्यान केवल भगवान की तरफ हो। जब भी कोई गलत विचार आए तो उसको बोले नहीं, तुम दृढ़ हो सकते हो, लेकिन अब हम प्रभु के चरणों में हैं, सब प्रिय प्रीतम जी के चरणों में हम केवल विचार भगवान का विचार करेंगे। तो सब अपने विचारों का चिकित्सा करें। सबसे महत्वपूर्ण, और इन्हीं चीज़ों को जोड़ते हुए अपनी दिनचर्या में कम से कम एक ऐसा समय निकालें, यानी कि दिनचर्या में एकांत होकर के प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम चिंतन करें। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, काम-काज में लीन रहते हैं, अपने परिवारजनों का, अपने पारिवारिक व्यक्तियों का आपको पालन-पोषण करना है, उनके लिए आपको कमाना आवश्यक है, तो आप अपने लिए एक छोटा-सा समय, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, केवल आप इतना समय भी यदि निकाल पा रहे हैं, प्रभु को चिंतन को अर्पित कर पा रहे हैं, उस समय भी आपका जो दिमाग है, आपका जो चिंतन है, विचार है, वो इधर-उधर भटकेगा। आपको उस समय उसे पकड़ना है, जितना भी भटके आप लाएँगे नहीं, हम तुम्हें भटकने नहीं देंगे। तुम 100 बार भटको, 1000 बार भटको, हम पुनः से प्रिय प्रीतम जी का नाम लेकर के खड़े होंगे और तुमसे अवश्य लड़ेंगे और हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे और प्रिय प्रीतम जी के नाम में डूबेंगे। तो ध्यान करें, दिनचर्या में एकांत ज़रूर बैठें और प्रभु का चिंतन करें। यदि हम उदाहरण दें कि हम यदि नाम जप करते रहें और फिर उल्टे-सीधे काम करते रहें, तो हमें लगे कि हमें सफलता प्राप्त होगी, 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 हम नाम जप कर रहे हैं, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा, ऐसा गलत है। जैसे कि गुरुजी बहुत सुंदर सा एक उदाहरण देते हैं, अपनी एकांतिक वार्तालाप की जो ध्यान की कथा है, उसमें एक मटके वाला उदाहरण देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम कोई एक घड़ा लें या मटका लें, और उसमें एक बहुत ही छोटा-सा किंचित मात्र छिद्र कर दें और उसमें हम जल भर दें और फिर सोचें कि यह जल इसमें भरता जाएगा, तो हम जल तो भर रहे हैं, परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस छिद्र से वह जल निकल भी रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम नाम जप करते हैं और साथ ही साथ हम गलत आचरण करते हैं, हम गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत लोगों की संगत में उठते-बैठते हैं, हम गलत प्रकार के आहार खाते हैं, वे मतलब हम अत्यधिक जितनी हमें आहार की आवश्यकता है, उससे भी ज़्यादा अधिक आहार खाते हैं, अर्थात हम अपने मन को, अपने विचार को हम नाम जप के साथ-साथ गलत चीज़ों की जो रुचि है, उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं हमसे गलती होगी ही होगी और हमारा ये जो मन है, हमको ज़रूर पटक देगा, यानी कि हमको ज़रूर से ज़रूर वह गिराएगा। तो अपने आप को प्रवीण और सरल और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, अपने विचार को, अपने मन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है, एक योगी, एक महासंत योगी के जैसे बनना है, तो हमें अपने मन को जिस प्रकार से मटके में छिद्र नहीं होना चाहिए, वैसे ही हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है, जितनी बार भी भटके, हम उसे वापस लाएँ। गलत लोगों की संगत से दूर रहें और अच्छे आहार पर ध्यान दें। हमें गलत लोगों की संगत और आहार 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। तीसरा,
महाजनों की, महापुरुष जनों की विचारों को सुने, सत्संग को सुने। नाम जप का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नाम का ऐसा प्रभाव चढ़ेगा कि फिर आपको कुछ दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। जब आपके अंदर नाम का प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, आपके विषय भोगों से खुद ब खुद आपको वह ज़हर जैसी लगेंगी। जैसे यदि किसी भी व्यक्ति को साँप काट लेता है, तो उसको क्या किया जाता है, नीम की औषधि पिलाई जाती है। नीम की औषधि पिला कर के पूछते हैं कि ज़हर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कैसे पता करेंगे? नीम की औषधि पिलाएँगे। यदि वो व्यक्ति कहे कि कड़वा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसे ज़हर नहीं चढ़ा है, ठीक है? यदि वह नीम का कड़वा इतना घोल पीने के बाद भी साँप के डसने पर यह कहे कि साँप डस ले और नीम का घोल पी लें और वह व्यक्ति ये कहे कि नहीं, ये जो नीम है इसका स्वाद मीठा है, तो इसका अर्थ है कि उसको ज़हर चढ़ चुका है। ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति है जिसे सांसारिक भोग अभी मीठे लग रहे हैं, अभी अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर नाम जप का प्रभाव चढ़ा ही नहीं है। उसके अंदर नाम जप की प्रभाव की कोई अभी जो देखिए हम चमत्कार कहें या फिर जो नाम स जप की जो शक्ति कहें वह प्रबल ही नहीं, क्योंकि उसका अभी भाव उसमें डूबा ही नहीं, वह गलत चीज़ों के व्यसनों में डूबा हुआ है, वह विषयों में डूबा हुआ है, विषय में डूबा हुआ है, वह जो ज़हर है उसमें डूबा हुआ है। अभी उसे ज़हर मीठा लग रहा है, सांसारिक ज़हर मीठे लग रहे हैं, इसलिए उसे नाम जप मीठा लगेगा ही नहीं। जैसे जब उसे नाम जप मीठा लगने लगेगा, भागवतिक मार्ग में जैसे-जैसे सुगम होता जाएगा, तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसे सांसारिक भोग खुद ब खुद इनसे घृणा होने लगेगी। गलत संगतों से घृणा होने लगेगी, भोजन से घृणा होने लगेगी, गलत विचारों से घृणा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी नाम जप में रुचि बढ़ती जाएगी। तो हमें नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए सत्संग सुनें, अच्छा आहार लें, अच्छे लोगों का साथ करें और इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे और चौथा एकांत में बैठ कर के प्रभु को चिंतन करें, प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, तो हमारी नाम जप में रुचि अपने आप बढ़ेगी और नाम जप में रुचि फिर इस प्रकार से बढ़ेगी कि हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हमारे आँखों से अश्रु बहेंगे। हमारा नाम जब प्रिय प्रीतम जुग में इतने डूबे हुए रहेंगे कि हमारे जो सुख के आँसू हैं ना वह निकलना होगा और जो सुख आपको महसूस होगा, जो आप अनुभूति करोगे, ऐसा सुख, ऐसा जो समय है आंतरिक सुख की जो अनुभूति आपको पहले ना कभी हुई है और ना कभी होगी। तो नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनें, अच्छा आहार लें, अच्छे लोगों का संगत करें, कुसंग में ध्यान ना जाए, कुसंग लोगों के साथ उठना-बैठना छोड़ दें, कुसंग लोगों के साथ रहना छोड़ दें और महापुरुष जनों के विचारों पर विचार करें, उनके विचारों पर दौर जोर दें और संतों का सत्संग सुन कर के अपने आप को जीवन को सफल बनाएँ। तो यह था हमारे नाम जप की रुचि कैसे बढ़ाने का बहुत ही सरल सा मार्ग, जिस विषय के ऊपर हम सभी ने एक साथ बैठ कर के चिंतन करा है, विचार-विमर्श करा है। गुरुजी ने जिन विचारों को बताया है, उसी विचारों को हम सभी ने पुनः से दोहराते हुए, अपने मन की शुद्धि करते हुए, अपने मन को भी बहुत ज़्यादा सुगम, दृढ़ और संकल्पित बनाने के माध्यम का प्रयास करा है इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अवश्य रूप से पसंद आया होगा। सभी प्रेमी जन, सभी साधक जन, सभी सखी जन, सभी संत जन के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।